जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उससे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले ही जाता है, तब मेघनाद ने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाद के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मदंड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपति अस्त्र था। मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी मेघनाद ने अधिकार कर लिया था। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को ब्रह्मशिरा अस्त्र से मार डाला था। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश बाण से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी थी। सुलोचना मेघनाद की पत्नी व भगवान विष्णु की शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या कहा जाता था। तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार तीसरे दिन युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञान हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण के रूप है। तो वह अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वो भी भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमजोर हो जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया व उनकी आंख से आंख मिलाकर अपने आंसुओं को जाहिर नहीं होने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक काटकर शरीर से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उससे युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। सुलोचना ने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा रावण से मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के शरीर की मांग की, किंतु रावण शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया, क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। वो उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद के मस्तक को लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया
और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तक मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को इन सब बातों का कैसे पता चला। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सर को हंसा कर दिखाएं। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तक को अपने पतिव्रता धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा था, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की अर्थी सजाई गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।